सोचो, एक पूरा घर बिना ईंट, बिना सीमेंट, बिना मजदूर और सिर्फ कुछ दिनों की मेहनत में ही बन के तैयार हो जाए। ये मजाक नहीं है। आजकल एक इंटरनेट पे आपने नई चीज जरूर सुनी होगी, 3D प्रिंटेड हाउस। कई लोग कई चीजें कह रहे हैं, कोई कह रहा है फ्यूचर ऑफ हाउसिंग, कोई कह रहा है ये सिर्फ एक हाइप है, कोई कह रहा है सबसे सस्ता घर। क्या है, क्या होता है, कैसे बनता है, 3D प्रिंटेड क्यों कहते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या ये ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन या फिर मजदूरों के लिए एक खतरा बन सकता है, पूरी बात करेंगे आज की वीडियो में। ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करके रख देना, छोड़ के मत जाना। तो सबसे पहले इधर उधर जाने से पहले हम लोग बेसिक समझते हैं कि भाई होता क्या है ये। हम लोग इतना जो सुन रहे हैं, एक्चुअल में ये होते क्या है। मतलब ऐसा नहीं है 3D प्रिंटेड अगर बोल रहे हैं तो एक बटन दबाएंगे जैसे मशीन से कागज निकलता है वैसे निकल जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता। एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल मशीन होती है जिसमें मतलब सॉफ्टवेयर वगैरह फीड रहते हैं, और वो एक सीमेंट लाइक मटेरियल, सीमेंट नहीं होता, सीमेंट लाइक मटेरियल होता है जिसको लेयर बाय लेयर लगाती है और दीवार, वॉल, सीलिंग ये सब बनाती है। अब ये दीवार पे ना इसी को हम लोग प्रिंट करना कहते हैं, तो इसीलिए इसको 3D प्रिंटेड हाउस कहते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर में 3D प्रिंटेड हाउस का पूरा मॉडल तैयार होता है, जिसको हम लोग मतलब रखते हैं, मतलब मॉडल अपना कंप्यूटर पे तैयार कर लिया, उसको सॉफ्टवेयर में डाल के मशीन में फिट करते हैं, जिससे के बाद मशीन जो उसका मटेरियल है उससे उस मकान को रेडी करती है। एक बहुत लंबा प्रोसेस नहीं होता, 24 से 72 घंटे के बीच में तैयार हो जाता है। पर इससे मैनुअल को उतना इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि ये केवल लो स्किल लेबर्स पे इफेक्ट डालता है, जो कि मतलब अगर कंस्ट्रक्शन के बाद के जो काम पड़ते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कहने पे आए जैसे कि विंडोज हो गए, वायरिंग हो गई, प्लम्बिंग हो गई, फ्लोरिंग हो गई, डोर लगाना हो गया, ये सब अभी भी ह्यूमंस करते हैं। और बहरहाल अभी तक हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो इन सब कामों को भी ह्यूमंस के अलावा कोई मशीन कर सके। अब और भी बात आती है कि भाई थोड़ा सा अगर कंपैरिजन किया 3D प्रिंटेड हाउस और इस ट्रेडिशनल हाउस जो अपने पुराने घर होते हैं ये वाले इस टाइप, तो अगर एक कंस्ट्रक्शन एक सिंपल सा छोटा सा कंपैरिजन देखा जाए, पहले ट्रेडिशनल हाउस कैसे बनते थे, ब्रिक्स से, सीमेंट से, सैंड से, आयरन और बहुत ज्यादा मैनुअल लेबर करता था। कंस्ट्रक्शन टाइम की अगर बात करें तो करीब 6 महीने से 1.5 साल तक का साल जाता था, और वेस्ट बहुत ज्यादा होता था, और जो मतलब वेदर डिले भी कॉमन होता था, क्योंकि अगर आप 1 साल तक कोई मकान बन रहा है तो ऑब्वियसली मौसम तो बदलेगा ही, वेदर डिले होना तय है। जबकि अगर 3D प्रिंटेड हाउस की बात करें तो जो कि केवल 24 से 72 घंटे में आपका घर का ढांचा जो कि प्रिंट है मशीन से वो बना के तैयार कर देते हैं, और 5 से 10 दिन में अगर बाकी काम भी जोड़ देते हैं, जैसे मैंने अभी नाम किया प्लम्बिंग का, वायरिंग का, विंडोज का, डोर्स का, वो सब 5 से 10 दिन में कंप्लीट हो जाता है। यानी कि 5 से 10 दिन में आपका पूरा मकान बन के तैयार हो जाता है। तो ऑब्वियसली अगर केवल टाइम को फैक्टर लेकर चला जाए तो ये कहीं ना कहीं टाइम के में तो क्लियरली बीट कर देता है 3D हाउस हमारे ट्रेडिशनल हाउस से। अब चलते हैं कॉस्ट कंपैरिजन पे, जिसपे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि भाई पैसे में कितना फर्क आ रहा है, तो उस पर अगर ध्यान दिया जाए तो जो ट्रेडिशनल हाउस इंडिया में बनते हैं 2500 से 4500 फीट के बीच में, स्क्वायर फीट में, वो मेनली अगर एक एवरेज हाउस आपका छोटा सा घर है एक तल्ले का, तो 15 से 25 लाख के बीच अप्रॉक्स बन जाता है। ये कई जगह पे मैनुअल लेबर की असल में वेजेस अलग अलग होती हैं, तो जिस वजह से इसमें चेंजेस आ सकते हैं। यानी 15 से 25 के बीच में एक एवरेज पूरे इंडिया में चलता है। और 3D प्रिंटेड हाउस की अगर बात की जाए तो 6 से 12 लाख में ये मकान आपको 10 दिन में तैयार, पर 6 से 12 लाख केवल घर का। सबसे बड़ा खर्चा यहाँ पे ये आता है, क्योंकि अभी ये नई चीज है तो आपको सेविंग बहुत ज्यादा लगेगी, करीब 20 से 40% की सेविंग होगी आपकी। पर जो छोटे बिल्डर्स हैं नॉर्मली अभी करंटली की अगर बात की जाए, छोटे बिल्डर्स हैं वो इतना अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि इतनी बड़ी जाइंट मशीन वो लेकर आ सके। तो सबसे पहले तो मशीन का खर्चा इसमें बहुत ज्यादा पड़ जाता है, जिसकी वजह से फिलहाल को इसका खर्चा ट्रेडिशनल से ज्यादा है। हालांकि अगर ये कॉमन होता है आने वाले सालों में तो इसका खर्चा ऑब्वियसली डाउन होगा। और अगर एक एनवायरनमेंट की बात करें तो जैसे एनवायरनमेंट को बहुत कम नुकसान हो जाता है। अब अगर और बात करते हैं हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा प्रोस कॉन्स को लेकर चलेंगे, थोड़ा प्रोस कॉन्स को लेकर चलेंगे। प्रोस कॉन्स केवल 3D प्रिंटेड हाउस का, ट्रेडिशनल हाउस के बाद अब हम नहीं करने वाले। अगर प्रोस की केवल हम लोग बात करें तो डिजास्टर जोन में जहाँ पे अक्सर अर्थक्वेक्स आते हैं या फिर ज्वालामुखी वगैरह, ज्वालामुखी तो खैर नहीं है इंडिया में, फिर भी अलग अलग टाइप के जहाँ पे डिजास्टर्स होते हैं, उन सब जगह के लिए ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बहुत ही कम टाइम में घर बन के रेडी हो जाता है। दूसरा, डिजाइन के लिए बहुत कमाल का हमें फ्रीडम मिलता है। मतलब अब जैसे नॉर्मल घरों में क्या होता है कि जैसे कर्व्स वाली जगह है, सब जगह को बनाने के लिए लेबर बहुत अच्छा खासा लगता है, मतलब मेहनत लगती है, और मिस्त्री पैसा भी अच्छा खासा चूज के ले जाता है। जबकि मशीन के लिए बहुत ही आसान चीजें कर्व्स बनाने की, इवन मशीन जो है वो कट बनाने की जगह कर्व्स बनाने पे ही ज्यादा ध्यान देती है इस 3D प्रिंटेड हाउस में। इंडिया में भी कुछ ही जगहों पे ये बन चुका है पर बना। और इन्वायरमेंट की जैसे अभी हमने पहले बात की कि भाई थोड़ा सा इको फ्रेंडली इसीलिए है क्योंकि इको फ्रेंडली है, इसीलिए
गवर्नमेंट और जो नए नए बिल्डर्स आ रहे हैं वो इस पे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा कॉन्स की तरफ, जो कि एक्चुअल में बात करने वाली बात, जिसमें अगर हम लोग ध्यान दें कि जो इंडिया का कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, जहाँ पे मजदूर काम करते हैं, लो स्किल लेबर्स काम करते हैं, उन सब के लिए यहाँ पे बड़ा नुकसान। कैसे नुकसान? क्योंकि अगर ये हो जाएगा तो ऑलमोस्ट हमारे जो लो स्किल लेबर है, जिसमें ईंटा ढोना या फिर सफाई करना, जैसे कई सारे काम, सफाई करना तो नहीं, ईंटा ढोना या फिर ईंटा सेट करना, इन सब तरह के कई सारे काम में कमी आएगी। कमी क्या, ऑलमोस्ट अगर ये प्रॉपरली इसको एक्सचेंज कर देता है तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसान, और उन लोगों जो करोड़ों लोगों को रोजगार मिल रहा था कंस्ट्रक्शन सेक्टर से, उससे बहुत ज्यादा नुकसान। लो स्किल लेबर की डिमांड ऑब्वियसली कम होगी, जॉब खत्म नहीं होगी, खत्म नहीं होने वाली जॉब कम होगी, और जो नई जॉब्स है, जो नई जॉब्स है वो बनेगी। नई जॉब्स का अगर हम लोग बात करें तो क्या होती है, मशीन ऑपरेटर, डिजाइन टेक्नीशियन, लेकिन ऑब्वियसली हर मजदूर अपने आप को तुरंत अपस्किल नहीं कर सकता। ये एक सोशल चैलेंज, अपने आप में एक सोशल चैलेंज है कि हम इसे कैसे करें। अभी दूसरा अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास ड्यूरेबिलिटी का सवाल आता है कि भाई ड्यूरेबिलिटी क्या है, ये क्या चल कितना चलेगा? तो इसका जवाब फिलहाल तो हमारे पास नहीं, क्योंकि हमारे पास डेटा नहीं है, रियल टाइम डेटा हमारे पास नहीं। हमें एक मकान के लिए ऑब्वियसली 50 से 60 साल का रियल टाइम डेटा चाहिए जानने के लिए कि इसकी ड्यूरेबिलिटी, इसकी रिलायबिलिटी क्या है। अर्थक्वेक जोन में अभी टेस्टिंग चल रही है, क्या ये अर्थक्वेक में टूटेगा कि बचा रहेगा। बाकी रूल्स एंड अप्रूवल्स की अगर बात की जाए तो अभी हमारा सिस्टम फुली अपडेटेड नहीं, हमारे पास इसके लिए इंश्योरेंस या फिर परमिशन वाले सिस्टम अभी थोड़ा सा स्लो है। यानी कि अगर थोड़ा छोटे में बात की जाए तो हमारे पास टेक्नोलॉजी रेडी है तैयार होने की, पर अभी हमारा सिस्टम रेडी नहीं। अब एक कंफ्यूजन पे चला जाए तो भाई सच ये है कि आज कल में नहीं, लेकिन 10 से 15 साल में एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन ये बन सकता है। ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन पूरी तरह खत्म नहीं होने वाला, इसकी मैं गारंटी देता हूँ, मुझे पता नहीं खत्म, क्योंकि कई लोग शौकिया घर बनवाते हैं, अमीर शौकिया घर बनवाते हैं, हमें ऐसे बनाना है, तो कहीं ना कहीं ये मशीन के लिए मुश्किल पड़ता है, और शायद मुश्किल हमेशा होगा। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह खत्म नहीं होगा, और ये भी नहीं झूठ ही है कि खत्म नहीं चल सकता, और उनका सोल्यूशन भी नहीं है। एक पावरफुल टेक्नोलॉजी है जो घर सस्ते और फास्ट बना सकती है, लेकिन अगर बिना प्लानिंग के अडॉप्ट हुई तो रोजगार के लिए क्राइसिस मिला सकता है। फ्यूचर मशीन्स का है, पर इंसान को साथ लेकर चलना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर इंसान ही साथ नहीं चलेगा तो मशीन्स क्या ही काम करें। तो बेसिकली एक अच्छी खासी टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में आज हमने बात की, नया ट्रेंड चला था, मैंने कहा इस वीडियो बनाना जरूरी है। चैनल सब्सक्राइब करके रखना, वीडियो लाइक ठोक देना, नीचे प्यारा सा लाइक ठोक देना, और ऐसी कमाल वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और अगर कुछ चाहिए नई प्रकार की वीडियो तो नीचे लिख देना कि भाई इस पे इस टॉपिक वीडियो बना तो मैं बना दूंगा।